Sum number 2 of exercise 7.1. So you can see one quadrilateral is given quadrilateral दिया है, उसमें लिखा है कि ABCD में AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन में, एक काम खत्म। दूसरा क्या दिया है, एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, DAB इज इक्वल टू CBA, तो दूसरा एंगल भी दे दिया है DAB, जो बीच में होता है वही एंगल, DAB में बीच में कौन है A, तो ये एंगल, CBA में बीच में कौन है B, तो B एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, ये दो कंडीशन दी है क्वेश्चन में। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा प्रूव करना है। देखो यहाँ पे हम RHS नहीं लेंगे क्योंकि राइट एंगल दिया ही नहीं है, SSS भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि एक साइड और एक एंगल दिया है, इसमें तो तीनों साइड चाहिए, तो दो तो खत्म हो गई हमारी। तो अभी हमारे पास कौन सी बाकी है, ASA, SAS, AS, इन तीन में से किसी एक का यूज होगा, बराबर। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, तो हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए ABD और BAC। देखो ABD, ये रहा ट्रायंगल ABD, ये दिखता है ना, AB और AD, ये, और दूसरा BAC, तो BAC, राइट, ये दो ट्रायंगल, उसमें ये और ये तो सेम है, दिया है क्वेश्चन में, क्या सेम है, AD इज इक्वल टू व्हाट, BC, तो ब्रैकेट में क्या लेंगे, गिवन दे दिया है। फिर ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, वो भी क्वेश्चन में दिया है, एंगल कौन सा, DAB, जो नाम दिया है वही लिखने का, अपने खुद का नाम नहीं लिखने का। DAB इज इक्वल टू CBA, दैट इज ऑल्सो गिवन। अभी देखो थर्ड हमें लानी है। देखो इसमें भी AB है और इसमें BA है, BA मतलब AB होता है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है ना, फर्स्ट सम में भी हमने यही किया था, ये साइड दोनों में कॉमन, तो कौन सी साइड आएगी, AB, तो वहां पे B है, AB इज इक्वल टू B है, एक ही साइड, कॉमन साइड, तो क्या हुआ, ये SAS, देखो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, यहाँ पे देखो तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, SAS हो गया ना। सो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC by SAS, राइट, तो पहला प्रूव हो गया। फिर इसमें हम लिखेंगे 2 प्रूव 1, अगर 2-3 प्रूफ है तो 2 प्रूव 1, 2 प्रूव 2, 2 प्रूव 3। BD इज इक्वल टू AC लाना है, CPCT डायरेक्ट नाउ बाय CPCT, BD इज इक्वल टू AC, देखो ये BD और ये AC है ना, हो गया ना, से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी कैसे होंगे, सेम, तो BD इज इक्वल टू क्या आएगा, बाय CPCT BD इज इक्वल टू AC, ये आ रहा है आपका, ये आ गया आपका 2 प्रूफ नंबर 2। अगेन बाय CPCT, क्योंकि थर्ड भी लाना है, एंगल ABD, देखो एंगल ABD, ये रहा ABD एंगल है ना, डायरेक्ट इज इक्वल टू एंगल BAC, CPCT के ऊपर से ही लिख सकते हो, एंगल भी सेम, साइड भी सेम, तो बाय CPCT एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, तो ये है आपका 2 प्रूफ नंबर 3, दिस इज योर 2 प्रूफ नंबर 3, हो गया ना। तो पहले ये दो ट्रायंगल लिए मैंने, दिस इक्वल टू दिस, डायरेक्ट लिख दिया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और लास्ट में मैंने क्या लिखा, कॉमन साइड, इसमें AB है, इसमें B है, AB इज इक्वल टू B है, कॉमन साइड, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, साइड एंगल साइड, है ना। फिर बाय CPCT के ऊपर से BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC, 2 प्रूफ 2, और फाइनली एंगल ABD इज इक्वल टू BAC, तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, खत्म, राइट। तो ये हो गया सम नंबर 2 कंप्लीटेड। ये सब लिखना नहीं है आपको, ये समझाने के लिए लिखा है, बस ये आपका सम है।